बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकंड मेथड है वो इसमें हम सॉल्व करेंगे, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन का हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि ये पहला कोएफिशिएंट ए है, बी और ये कांस्टेंट सी होता है। तो तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले ये जो सी है ना, यानी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इक्वल के इस तरफ लेकर आना होता है। ठीक है, यानी 2x² प्लस 5x। तो इस 2 को इस तरफ ले आए तो ये -2 हो जाएगा। पहला स्टेप आपका ये है। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन ही ऐसे दिया हुआ हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी इस तरफ हो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एक स्टेप उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में कर दिया हुआ है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरे स्टेप में आपने देखना है जो एक्स स्क्वेयर है, इसके साथ जो कोएफिशिएंट आ रहा है ना, अगर आ रहा है तो उसको फिर पूरे इक्वेशन पे डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे इसके साथ देखें 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2x² के ऊपर भी 2 को डिवाइड करेंगे, 5x के ऊपर भी 2 को डिवाइड कर देंगे, और ये -2 के ऊपर भी 2 को डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर इसके साथ नहीं आ रहा, यानी जस्ट ये x² है, ठीक है, साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है सिवाय 1 के, तो फिर इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इससे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो करेंगे। तो अभी इसको जो कैंसिल आउट होता है वो कर लेते हैं। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास ये बच रहा है x² प्लस 5/2x इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया था तो वैल्यू माइनस में है तो -1 आ जाएगा। अब जो थर्ड स्टेप है, इसमें क्या करना है हमने, जो x के साथ वैल्यू आई होगी ना, इसको आप कहीं पे लिख लें। जैसे x के साथ क्या है 5/2, तो याद ये रहे कि इसमें ना तो साइन आएगा, ठीक है, यानी प्लस माइनस इधर नहीं लिखना, और ना ही ये x इसमें आएगा, जस्ट ये साथ में जो वैल्यू है वो लिखनी है। इसको फिर करना है इसका हाफ। ठीक है, वो कैसे होगा, तो आप मल्टीप्लाई 1/2 कर लें। ठीक है, ये इसका हाफ हो जाएगा। अब अगर ये कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लें, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को नीचे। तो इसमें ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो मैं 5 1 टाइम 5 कर रहा हूँ, और नीचे 2 2 टाइम 4 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो वैल्यू आ गई है, इसका कर लें स्क्वेयर। ये जो हमारे पास चीज़ बन गई है ना, इसको हमने इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देना है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं बाय एडिंग 5/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, साइड ओके जी। तो अब इस तरफ देखें तो x² प्लस 5/2x, इसमें प्लस करना है हमने 5/4 का स्क्वायर, इस तरफ -1 है, इधर भी प्लस कर देंगे 5/4 का स्क्वायर। मजीद इसको देखें तो ये कैसे सॉल्व होगा जी। इस तरफ आपने क्या करना है कि ये जो पहली वैल्यू होगी ना x वाली, इसका स्क्वायर नहीं लिखना, जस्ट ये वैल्यू लिखें। सेंटर की जो वैल्यू है इसका जस्ट साइन, यानी अगर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस। ठीक है, इसी तरह ये जो लास्ट पे वैल्यू हमने ऐड की होगी, इसको भी बगैर स्क्वायर के लिख दें। जो ही हम ये लिख लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट्स लगा के ऊपर इसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है जी, तो इसी की मतलब है कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी इसका जो हमने स्क्वायर था उसको कंप्लीट कर लिया। असल में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कि पहले ओपन था, हमने उसको क्लोज कर दिया। इस तरफ देखें तो -1 रहा, 5 का स्क्वायर करें 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ जाएगा। अब ये जो है ये एज इट आएगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। इस तरफ हम एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, क्योंकि इसका ही डिनोमिनेटर है तो ये 16 ही आएगा। तो ये देखें, ये जो वैल्यू थी इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो 16 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करें तो -16, और ये एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, लिहाजा ऊपर वाली वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25। ठीक है जी, तो इस तरफ इसको शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या आ रहा था साइड पे, ये आ रहा है जी x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने पे क्या बनेगा हमारे पास, 25 में से 16 को निकाले ना, तो ये हमारे पास आता है जी +9/16, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू प्लस की थी तो इसलिए +9 और नीचे 16 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट इसका स्क्वायर खत्म करना है। तो स्क्वायर कैसे खत्म होता है, स्क्वायर रूट से खत्म होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो x प्लस 5/4 का स्क्वायर और ऊपर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू 9/16 का भी रूट। ओके जी, तो ये तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये x प्लस 5/4 आ जाएगा,
और ये जो हमारे पास आ रहा है ये 9/16, इसका रूट सॉल्व हो जाता है। 9 का आता है 3 और 16 का आता है 4, तो ये प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस रख के सॉल्व कर लेते हैं, यानी x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस में x प्लस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो पहले इस तरफ सॉल्व करते हैं, ये 5/4 को इस तरफ ले जाए, 3/4 माइनस 5/4 हो जाएगा। तो इसका क्या करें जी, एलसीएम बनेगा, तो दोनों 4 ही हैं डिनोमिनेटर, तो एलसीएम भी 4 ही आएगा। और एलसीएम और डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो ऊपर वाली वैल्यू भी आप सेम लिख सकते हैं, यानी 3 - 5। मजीद सॉल्व करने से 5 में से 3 को निकाल दे तो -2/4। अब ये कैंसिल भी हो जाता है, तो 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो x इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह इस तरफ अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू -3/4 ऑलरेडी है, तो ये भी सिर्फ जाके -5/4 हो जाएगा। मजीद इस कैल्शियम करें तो 4 आएगा, ऊपर भी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, -3 -5, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 और 3 जो है वो -8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, तो 4 इस पे कैंसिल होता है, 4 2 टाइम 8 -2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमारे पास आ रहा है जी x² + x इज इक्वल टू 42। तो इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो देखें इसमें जो पहला स्टेप हम करते हैं ना कि कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल किस तरफ लाते हैं, तो इसमें ऑलरेडी वो किया हुआ है, लिहाजा ये हमें करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा स्टेप क्या होता था कि x² के साथ कोएफिशिएंट जो होता है उसको डिवाइड करें, तो इसके साथ वो भी नहीं आया हुआ, यानी इसके साथ 1 है तो 1 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा, ये जो x के साथ है ना 1, उसको हाफ करेंगे। ठीक है, यानी मैं नीचे चले एक दफ़ा लिख देता हूँ, x² + x इज इक्वल टू 42। तो x के साथ क्या है जी 1, 1 का हाफ क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 1/2 ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर करें तो ये दोनों तरफ करें ऐड, यहाँ पे लिख सकते हैं जी बाय एडिंग 1/2 होल स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। ठीक है जी, x² + x + 1/2 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड हो गया, 42 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर ऐड कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करना होता है, पहली वैल्यू बगैर स्क्वायर के लिख लें, सेंटर वाली जो वैल्यू है इसका जस्ट साइन लिखें, और जो थर्ड वैल्यू है ये भी बगैर स्क्वायर के लिख के ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर दें, ताकि ये a² + b² 2ab को क्लोज कर दे, और इसी को कहते हैं जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके जी, तो ये आ गया 42, इसका स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 का आ जाएगा 4। नेक्स्ट जो है इसका एलसीएम कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सेम नीचे आना है एक दो स्टेप, तो इसका एलसीएम आता है जी 4। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है 42 का, तो 4 को डायरेक्ट 42 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा जी 4 2 टाइम 8, 4 4 टाइम 16, यानी 168 प्लस, अब ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला 1 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एज इट आ रहा है, तो ये क्या आएगा जी 168 में एक जो है वो ऐड कर ले तो 169 बन जाता है, डिवाइड बाय 4। क्वेश्चन को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इस तरफ क्या आ रहा था जी x + 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। तो अब हमें ये स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके जी, तो x + 1/2 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, इधर 169/4 का स्क्वायर रूट, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो x + 1/2 बच जाएगा। इस तरफ 169 का स्क्वायर रूट करें, कैलकुलेटर में कर लें तो ये आपके पास 13 आ जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो +-13/2 हो जाएगा। ओके जी, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, x + 1/2 इज इक्वल टू 13/2, इसी तरह x + 1/2 इज इक्वल टू -13/2। तो यहाँ पे सेपरेटर लगा लेते हैं। मज़ीद इसका सोल्यूशन क्या है, ये 13/2 एज इट, ये 1/2 इस तरफ आके -1/2, उसके बाद इसका एलसीएम वो 2 रहेगा, और डिनोमिनेटर एलसीएम सेम, तो ऊपर भी 13 - 1। मज़ीद इसमें देखें तो 13 में से 1 को माइनस करें तो ये आएगा 12/2। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर लें तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 6, ये एक आंसर आ गया। इस तरफ देखें तो x इज इक्वल टू -13/2 है,
ये 1/2 इस तरफ आके -1/2 होगा। x इज इक्वल टू 2 इसका एलसीएम, तो एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम, तो -13 -1 ऊपर आ रहा है जी माइनस माइनस प्लस यानी -14/2, 2 इस पे कैंसिल होता है तो x इज इक्वल टू -7। ठीक हो गया जी। तो एक ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें आ रहा है जी 12x² + 7x इज इक्वल टू 12। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं जी, कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के इस तरफ लाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इस तरफ है, लिहाजा आपका पहला स्टेप जो है वो हो चुका हुआ है। दूसरे स्टेप में हमने करना होता है x² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है इसको पूरी इक्वेशन पे डिवाइड। तो x² के साथ आ रहा है 12, इसको पूरी इक्वेशन पर कर लेते हैं डिवाइड। 12 + 7x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12/12। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये हमारे पास सिर्फ x² बच रहा है, प्लस ये आ रहा है जी 7/12x इज इक्वल टू 12 12 पे डिवाइड होगा तो 1। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है जी, जो x के साथ वैल्यू होती है इसको हाफ करना होता है, यानी 7/12 है, हाफ इसका क्या आएगा 1/2। तो अब 2 जो है 7 पे डिवाइड तो नहीं होता, तो मल्टीप्लाई कर ले, 7 1 टाइम 7, 12 2 टाइम 24, तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ हम करेंगे ऐड। ठीक है जी, बाय एडिंग 7/24 होल स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। x² + 7/12x + 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 7/24 का स्क्वायर। दोनों तरफ ऐड कर लिया है। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये पहली वैल्यू बगैर स्क्वायर के, दरमियान में वैल्यू का जस्ट साइन, यानी ये प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगाना था, और थर्ड वैल्यू भी बगैर स्क्वायर के लिख के हमें ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर करना होता है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास ये 1 रहा, और 7 का स्क्वायर क्या आता है जी 49, 24 का स्क्वायर क्या आएगा 576। इसके बाद ये पूरी वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, इसका एलसीएम करें तो ये 576 आएगा। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 576 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दें 576, और इस तरफ देखें तो एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऊपर 49 ही आ जाएगा। ओके जी। तो नेक्स्ट हम देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, इस दोनों को ऐड करके लिख लेंगे। इस तरफ हमारे पास आ रहा है x + 7/24 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो ये आता है 625 और डिवाइड में 576। नेक्स्ट इसको इस तरफ लिखते हैं x + 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 डिवाइड बाय 576। तो क्योंकि हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट को दोनों तरफ इसका कर लेते हैं जी, x + 7/24 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 625/576 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसल, x + 7/24, इनका स्क्वायर रूट हल करें तो क्या आएगा, 625 का स्क्वायर रूट हल करने से ये आएगा जो 25, और 576 का रूट हल करने से ये आएगा 24। तो प्लस माइनस में आएंगे, अब एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं इनको, यानी x + 7/24 इज इक्वल टू 25/24, x + 7/24 इज इक्वल टू -25/24। तो इनको सेपरेट लगा के हल कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये 7/24 को इस तरफ ले जाए तो ये -25/24 -7/24। मजीद इसमें क्या है एलसीएम, तो वो 24 ही आना है, ऊपर भी 25 - 7 ही आ जाएगा। तो 25 में से 7 को निकाल दे तो पीछे आता है जी 18 और ये 24। मजीद देखें तो ये कैंसिल आउट होता है, 2 पे हो जाता है 2 9 टाइम, ठीक है, 2 12 टाइम, मजीद 3 पे 3 3 टाइम और 3 4 टाइम। तो आंसर क्या आएगा जी, x इज इक्वल टू 3/4। इस तरफ देखें तो ये हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू, यानी 7/24 को इस तरफ ले आएंगे ना, -25/24 -7/24, एलसीएम करें तो 24 रहेगा, दोनों वैल्यू माइनस में है तो -25 -7 एज इट रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू भी वही लिखनी है। इन दोनों को ऐड कर लें तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा
32 डिवाइड बाय 24। ठीक है जी, तो इसको भी कैंसिल आउट कर लें। तो 8 पे ये डायरेक्ट भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो मैं 8 पे कर देता हूँ। ठीक है, 8 3 टाइम 24 और 8 4 टाइम 32। तो x इज इक्वल टू -4/3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें क्या कहते हैं जी, x+3 डिवाइड बाय 2x-7 इज इक्वल टू 2x-1 डिवाइड बाय x-3। और x जो है वो 7/2 और 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है जी, तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, क्योंकि हमें पहले ये ना स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये वैल्यू जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगी ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 2x-7 मल्टीप्लाई 2x-1 इज इक्वल टू x+3 और x-3। तो मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 4x² हो जाएगा, प्लस माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x। इसी तरह -7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस 7 2 टाइम 14x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 7 1 टाइम 7। इक्वल किस तरफ देखें, हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, क्योंकि x+3 और x-3 एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं x और x मिलाकर x² कर सकता हूँ, और प्लस माइनस माइनस 3 को मिलाकर 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर आप जैसे इधर मल्टीप्लाई किया ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यह आएगा जी 4x², 14 माइनस का है और -2x है, -16x हो जाएगा, और प्लस 7 इज इक्वल टू ये x² और ये -9। अब इन दोनों वैल्यूज को भी इस तरफ ले आते हैं, 4x² -16x प्लस 7, ये दोनों वैल्यू इस तरफ आए तो -x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 4x² में से ये -x² निकाल दें तो 3x² आ जाएगा। नेक्स्ट आगे -16x है, कोई और वैल्यू x की नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, यानी 16x ही रहेगा। ये 7 और 9 x के बगैर वैल्यूज हैं, तो दोनों प्लस में इनको प्लस कर लें तो प्लस 16 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट देखें तो अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, लिहाजा अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या तरीका होता है जी, उसमें हमारे पास ये जो c वैल्यू होती है, यानी a b c, ये कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, इसको पहले इक्वल के राइट साइड पे ले जाना होता है। तो 3x² -16x, तो ये प्लस है, इस तरफ आके -16 हो जाएगा। उसके बाद हमें जो x² का कोएफिशिएंट होता है, इसको सब पे डिवाइड करना होता है। तो 3x² डिवाइड बाय 3 -16x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाय 3। तो देखें कोई कैंसिल होता है तो कर लेते हैं, बस यही हो रहा है, बाकी कोई डिवाइड नहीं होगा, लिहाजा x² -16/3x इज इक्वल टू -16/3 एज इट रहेगा। नेक्स्ट इसमें देखें तो हमने क्या करना होता है जी, ये जो x की वैल्यू है 16/3, इसको हाफ करेंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा, अब देखिए ये आप इसमें कैंसिल होता है ना 2 8 टाइम, तो जो आंसर आया ना 8/3, इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय एडिंग 8/3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो चलें इसको इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करते हैं। ये आ रहा है जी x² -16/3x, तो ऐड करें तो +8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16/3 था, तो इसमें भी ये ऐड कर दें +8/3 का होल स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना होता है जी, ये जो पहली वैल्यू है बगैर स्क्वायर के लिखनी होती है, ठीक है, दरमियान वाली वैल्यू का जस्ट साइन इस्तेमाल करना है, और थर्ड वैल्यू भी बगैर स्क्वायर के लिख के इस पर होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ये a² b² 2ab को क्लोज कर देना है। ओके जी, और इस तरफ हमारे पास -16/3 प्लस 8 का स्क्वायर क्या आएगा जी 64, और 3 का स्क्वायर 9। तो मज़ीद ये जो वैल्यू है ये ऐसी आएगी। इस तरफ हम इसका एलसीएम करें तो हमारे पास 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। अब 3 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 3, और 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी माइनस में 48। तो प्लस आगे 9 और एलसीएम ये सेम है, तो ये 64 ही रहेगा। अब 64 में से 48 को निकाल दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 16, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का 16 आएगा, डिवाइड बाय 9, और इस तरफ हमारा आ रहा है जी x -8/3 का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है एंड पे हमें ख़त्म करना होता है, तो वो कैसे ख़त्म करना होता है, स्क्वायर रूट की मदद से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
ओके जी, तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट कर लें, यानी x माइनस 8/3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16/9 का भी स्क्वायर रूट। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और ये 16 का स्क्वायर रूट करें तो आता है 4 और 9 का आता है जी 3। इट्स मीन के प्लस माइनस 4/3। अब इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, यानी x माइनस 8/3 इज इक्वल टू 4/3 एंड x माइनस 8/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो ये माइनस 8/3 को इस तरफ ले आए तो x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 8/3 हो जाएगा। मज़ीद इसका जो है वो एलसीएम होगा, तो दोनों देखें डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 3 रहेगा, तो ऊपर भी वैल्यू सेम ही आ जाएंगी क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मज़ीद इसमें देखें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ऊपर 8 और 4 12/3, तो 3 को इस पे कैंसिल कर दें तो 3 4 टाइम होता है, x इज इक्वल टू 4। सेपरेटर लगा लेते हैं इधर, ठीक है जी। इधर देखें तो x इज इक्वल टू माइनस 4/3 है, ये माइनस 8/3 इस तरफ आके 8/3 प्लस में हो जाएगा। मज़ीद क्या है जी, इसका भी एलसीएम तो 3 ही आएगा, ऊपर भी माइनस 4 प्लस 8 ही रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि इधर भी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू बेशक सीधी लिख दे। तो 8 में से 4 को निकाल दें तो प्लस 4/3, तो इधर 4/3 आ रहा है और ये सिर्फ 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, इसमें है जी 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6/35। तो इसमें कहते हैं x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड 3, तो x जो है -1 और 3 के अलावा कोई भी हो सकता है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम करना है, तो एलसीएम में क्या आएगा जी, ये 1 प्लस एक्स है, ये 3 माइनस एक्स है, तो हम दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। तो जब ये डिनोमिनेटर इस पे डिवाइड होगा तो ये 1 प्लस एक्स इसी को कैंसिल करेगा और ये 3 माइनस एक्स बच जाएगा, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 माइनस एक्स ही रहेगा। ओके जी, इसी तरह 3 माइनस एक्स डिवाइड होगा तो ये इसको कैंसिल करेगा ना, तो 1 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर ये एज इट आ जाएगा, इज इक्वल टू 6/35। तो इनकी ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस एक्स, तो ये प्लस माइनस -1 और ये प्लस माइनस माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर में देखें तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, फिर 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने से माइनस एक्स आ जाएगा, इस तरह x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3x आएगा और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/35। तो ऊपर देखें ये 3 में से एक निकल सकता है, 2 आ जाएगा, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स आपस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये प्लस होके -2x बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखें तो ये 3 एज इट, 3x में से एक x निकाला तो +2x, बड़ी वैल्यू प्लस की है इसलिए प्लस, और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35। नेक्स्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 70, प्लस माइनस माइनस, फिर 35 को 2 से करें तो 70x आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू इधर जाके 6 से मल्टीप्लाई होगी, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 18। इसी तरह 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +12x हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू भी इस तरफ ले आए तो ये -6x स्क्वायर इस तरफ आके +6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये -70x पहले है, इस तरफ आके ये -12x और +70 भी है, ये -18 होगा और इज इक्वल टू 0। तो ये 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 70 में 12 को ऐड करें तो ये -82x बनेगा, और इस तरह प्लस माइनस माइनस 70 में से 18 को निकाल दें तो पीछे हमारे पास ये क्या बच जाता है जी, प्लस में 52 इज इक्वल टू 0। तो मज़ीद इनमें देखें तो इसमें ना कॉमन हो जाता है, यानी 2 सब पे डिवाइड हो जाता है, तो अगर 2 के अलावा भी कोई हो तो कर सकते हैं, लेकिन 2 जो है वो सब पे डिवाइड होगा तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 6 पे डिवाइड हो तो 3x स्क्वायर आ जाता है, -2 इस पे डिवाइड करें तो ये 41x आएगा, इसी तरह 2 को इधर डिवाइड कर लें 52 पर तो ये क्या आ जाएगा 26, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो ये जो कॉमन किया हुआ 2 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ 0 पे डिवाइड कर दें तो डिवाइड होके ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर -41x +26 इज इक्वल टू 0/2। तो
2 पे ये कैंसिल होके ख़त्म, यानी हमारे पास 3x² माइनस 41x प्लस 26 इज इक्वल टू 0 बच रहा है। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं जी इस तरफ, यानी 3x² माइनस 41x, 3x² माइनस 41x और क्या था जी प्लस 26, तो प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो उसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, यानी राइट साइड पर। तो 3x माइनस 41x एज इट, 26 को इस तरफ ले आए तो माइनस 26 हो जाएगा। इसके बाद जो एक्स स्क्वेयर के साथ कोएफिशिएंट है इसको पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करना होता है। इट्स मीन के 3x² डिवाइड बाय 3 माइनस 41x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 26 डिवाइड बाय 3। तो ये 3 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x²। ये कैंसिल नहीं होता, ये 41/3x ही रहेगा। इस तरफ देखें तो ये डिवाइड नहीं होता, तो ये भी माइनस 26/3 ही आ जाएगा। उसके बाद हमें ये जो x के साथ वैल्यू होती है यानी 41/3 जो है इसका करना है हाफ, तो 1/2 से होगा। तो कैंसिल ये भी नहीं हो रहा, तो 41 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 41 आ जाएगा, नीचे 3 को 2 से करें तो 6। अब इसका स्क्वायर करें तो ये दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एडिंग 41/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो मैं जस्ट इसको दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ, x² माइनस 41/3x प्लस 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 26/3 प्लस 41/6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमने इस तरफ इसके फार्मूले को क्लोज करना होता है। तो ये बगैर स्क्वायर के लिखे x, दरमियान वाली जो वैल्यू उसका लिखें माइनस साइन, और ये जो वैल्यू है ये भी बगैर x के लिख लें और ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर कर लें, और यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, यानी कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है। तो इस तरफ देखें तो माइनस 26/3 है, 41 का स्क्वायर करें और 6 का भी कर लें तो ये क्या आएगा, प्लस में ये आएगा 1681, और नीचे 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है। तो ये वैल्यू तो एज इट रहेगी। इस तरफ इन कैल्शियम करें तो 3 और 36 कैल्शियम 36 रहेगा, 3 को 36 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12। 12 को माइनस 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 26 से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा माइनस 312। नेक्स्ट ये डिनोमिनेटर भी 36 है और एलसीएम भी 36, तो ये वैल्यू यानी 1681 सेम आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करें प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास 1681 में से 312 को निकाल दें, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा जी प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, 1369 और नीचे 36। तो ये क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, ये x माइनस 41/6 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है। अब क्योंकि हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो नीचे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1369/36 का भी स्क्वायर रूट, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरफ ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 41/6 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट करने से ये आएगा जी 37, और नीचे 36 का स्क्वायर रूट करें तो ये 6 आएगा प्लस माइनस में। अब इनको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करना है, तो इस तरह थोड़ा अलग कर देते हैं, यानी x माइनस 41/6 इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है तो प्लस वाला मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी 37/6। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस 41 इस तरफ आए तो 37/6 प्लस 41/6 होगा। तो इनका एलसीएम करें तो वो आएगा 6। तो एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी 37 प्लस 41 ही आएगा। मज़ीद इसको कर लेते हैं जी ऐड, तो क्या आ जाता है 78 डिवाइड बाय 6। तो देखें क्या इस पे कैंसिल हो जाता है, तो ये डायरेक्ट 6 इस पे डिवाइड होता है 13 आ जाता है, ठीक 13 टाइम्स, ठीक है। तो x का आंसर क्या आएगा जी, x इज इक्वल टू 13। तो अब हम इसको माइनस में रखते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यानी x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस 37/6। तो ये माइनस 41/6 इस तरफ जाएगा तो प्लस, यानी x इज इक्वल टू माइनस 37/6 प्लस 41/6। तो एलसीएम इसका भी 6 ही रहेगा, ऊपर भी वैल्यू वही आएंगी 37 प्लस 41।
तो 41 में से 37 को निकाल दें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा जी 4 डिवाइड बाय 6। तो 2 पे कैंसिल होता है, 2 टाइम, 2 3 टाइम। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है एक्स की, यानी x इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है। तो एक ये 13, ठीक है, ये वाली वैल्यू चलिए मैं बॉक्स पे बना देता हूँ, और एक ये आ रही है जी 2/3। ओके, 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6। 3x माइनस 1 डिवाइड बाय 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6/x प्लस 7। ठीक है जी, तो इस वैल्यू को ले आते हैं इधर, तो ये क्या आएगा जी 3x माइनस 1 डिवाइड बाय 4x प्लस 7, तो ये -6 बाय है ना x प्लस 7, तो इस तरफ आगे प्लस 6/x प्लस 7 हो जाएगा और इक्वल टू 1 होगा। ओके जी, अब एलसीएम करें तो देखें ये 4x प्लस 7 है, ये x प्लस 7 है, तो डिफरेंट हो गई है, वैल्यू सेम नहीं है, तो एलसीएम में फिर दोनों आएंगी। अगर सेम होती तो फिर एक दफ़ा लिखना था। अब लिखा जाएगा 4x प्लस 7 और x प्लस 7। तो जब डिनोमिनेटर एलसीएम पे डिवाइड होगा तो ये सेम वैल्यू को कैंसिल कर देगा, और ये जो बचेगी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 7। इसी तरह जब इधर ये डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे ना, तो x प्लस 7 इसको कैंसिल करेगा, तो ये बचेगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 4x प्लस 7। ओके जी, इज इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3x को x से मल्टीप्लाई करने से 3x स्क्वेयर आएगा, प्लस 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 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21x आ जाएगा। फिर माइनस की बारी है, तो प्लस माइनस माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करने से x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 7 आ जाएगा। इसी तरह ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस 6 को 4 से करें तो 24x आ जाएगा, और 6 प्लस का है और 7 भी प्लस का है, तो प्लस 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 रहेगा। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास भी मल्टीप्लाई है तो कर लेते हैं, 4x को x के से मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वेयर, प्लस 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 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28x आ जाएगा। इसी तरह 7 को x से मल्टीप्लाई करने से 7x आएगा, और फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 49 आएगा, इज इक्वल टू 1। अब ऊपर देखें तो एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू सिर्फ 3x स्क्वेयर है, तो हम लिख लेते हैं 3x स्क्वेयर। एक्स वाली वैल्यू हमारे पास ये 3 आ रही हैं, ठीक है, एक ये 24, एक ये और ये। तो 21 प्लस की है, इसमें से ये माइनस एक्स निकाल दें, बाकी 20 रह जाएगा, प्लस का 20x और ये 24x प्लस 44x बन जाएगा। उसके अलावा ये बगैर x के 42 और ये 7 है, तो 42 में से निकाल दें 7, तो हमारे पास ये प्लस 35 आ जाएगा। ओके जी, नीचे वैल्यू अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो ये हमारे पास आ रही है 4x स्क्वेयर, और 28 में 7 को ऐड कर लें तो ये हमारे पास प्लस 35 बनता है, 35x और प्लस 49 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3x स्क्वेयर प्लस 44x प्लस 35 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, यानी 4x स्क्वेयर प्लस 35x प्लस 49। अब एक तरफ करना है सारी वैल्यूज को, या तो इन तीनों वैल्यूज को इस तरफ ले आए या इनको ले आए, तो मैं इन तीनों को ही ले जाता हूं, क्योंकि ये ले कर आएंगे ना तो 4 माइनस में हो जाएगा, और शुरू में माइनस आएगा, फिर माइनस को हमें कॉमन करना पड़ेगा, तो लिहाजा मैं सिर्फ इन 3 वैल्यूज को इस तरफ ले जाता हूँ। जस्ट मैं इनके साइन चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो ट्रांसफर ही हो रही हैं, यानी ये देखिए 4x स्क्वेयर मैं लिख के ना इसको कर रहा हूँ -3x स्क्वेयर, तो इसका मतलब ये इधर ही जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ये प्लस 35x, तो ये -44x, ये भी इस तरफ आ गई, प्लस 49 तो -35, तो ये तीनों इस तरफ आ गई हैं, क्योंकि इन्हीं के साइन चेंज हुए हैं। ठीक हो गया, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4x स्क्वेयर में से 3x स्क्वेयर को निकालें तो ये सिर्फ x स्क्वेयर रह जाएगा। इस तरह प्लस माइनस माइनस 44 में से 35 को निकालें तो माइनस क्या बच जाएगा जी हमारे पास 9x, और ये भी प्लस माइनस माइनस 49 में से 35 को निकाल दें तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस का 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आ गई है इसको हम यहाँ पे लिख के इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लेते हैं जी। क्या इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसका कर लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। उसमें क्या करना होता है, 14 यानी जो कांस्टेंट है इसको पहले राइट साइड पे ले जाएंगे,
तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वेयर का साथ को जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है तो उसका डिवाइड करने का फ़ायदा को नहीं, लिहाजा ये स्टेप स्किप होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्स के साथ 9 आ रहा है, 9, ठीक है, इसको हाफ करेंगे यानी मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो कैंसिल तो नहीं होता, ये 9/2 आएगा। इसका स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है जी, ये जो एक्स स्क्वायर है बगैर स्क्वायर के लिख लें, दरमियान वाली वैल्यू का सिर्फ साइन यूज़ करें, और थर्ड वैल्यू भी बगैर स्क्वायर के लिख के कंप्लीट स्क्वायर डाल दें, तो यही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड होता है। ठीक है जी, इज इक्वल टू ये माइनस 14, 9 का स्क्वायर करें तो ये आपके पास आएगा 81, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है। मजीद ये वैल्यू एज इट लिख लें, इस तरफ एलसीएम करें तो 4 रहेगा, 4 को 14 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस में 56। ठीक है, इस तरह ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वही आएगी यानी 81। मजीद इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 81 में से 56 को निकाल देना तो प्लस का 25 आएगा और नीचे 4, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर जो है ये ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ना स्टेटमेंट वगैरह लिख लीजिएगा, जैसे मैं पहले पार्ट्स वगैरह में लिखता रहा हूँ, क्योंकि अब ये थोड़ी जगह कम हो रही है तो इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। ठीक है, पहले पार्ट्स में मैंने सब में लिखी है, तो ये कैंसिल, x माइनस 9/2 और ये आ जाएगा 5/2 प्लस माइनस में, यानी 25 का स्क्वायर रूट करें तो वो 5 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो अब इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 5/2, तो दूसरा लेक्चर लिख लेते हैं x माइनस 9/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो पहले इस साइड को हल करते हैं, x इज इक्वल टू 5/2, ये इस तरफ आके प्लस 9/2 हो जाएगा, एलसीएम करें तो 2 आएगा, ऊपर 5 प्लस 9, क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 9 और 5 को कर लें ऐड तो ये हमारे पास क्या बच रहा है जी, 14/2, 2 इस पर डिवाइड कर तो ये 7 आएगा, लिहाजा x की वैल्यू एक आ रही है 7। ठीक है जी, ये इस तरफ इधर भी कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/2 है, इस तरफ आके प्लस 9/2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एलसीएम माइनस 5 प्लस 9, तो 9 में से 5 को निकाल दें तो x इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, 2 को डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके जी, तो एक ये आंसर रहा, एक ये आंसर।